हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सिखाने वाले हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, सब कुछ आपकी जुबान पर रटा रटाया हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक मिनट रुकिएगा। कह रहा है कि लुप्त संख्या बताइए। तो हमें इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो देखिए 3, 12, 27, 48, 75, 108। तो सामान्यतः ये क्वेश्चन कहाँ का है? नंबर सीरीज का है। ठीक है, तो नंबर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी संख्या ऐसे आसपास दिखाई देंगी, सर 3, 12 बहुत ज्यादा दूर दूर संख्याएं नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे सर? हमें करना है वहां पे क्या करना है? डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस का मतलब सर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा के चेक करना है। ठीक है, तो चलो 3 और 12 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो सर आप कहोगे सर 9 हो जाएगा। 12 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो 12, उसके बाद 12, 15, 27 हो जाएगा। ठीक है, 12, 15, 27 हो जाएगा। 27 और 48 का जो है डिफरेंस कितना आएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का डिफरेंस आ जाएगा। 48 और 75 का डिफरेंस आ जाएगा कितना? आपका डिफरेंस आ जाएगा 27 का हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए देख लीजिए, 75 और 108 का डिफरेंस जो है कितने का आ रहा है? ये आ रहा है डिफरेंस आपका 33 का डिफरेंस आ जा रहा है। डिफरेंस का मतलब हमने बताया इस बड़ी वाली संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा के चेक करना है। ठीक है, तो अब लॉजिक कहाँ पे लगाना है सर? देखो यहाँ पे एक बार डिफरेंस का डिफरेंस निकाल लो। 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27, 27, 6 कितना हो गया? 33 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसमें जोड़ दो, 33 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका? 39 हो जाएगा। अब हमें क्या करना सर? 108 में इस 39 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। देखो 3 में अगर हमने 9 को जोड़ा था तब हमारा 12 मिला था, 12 में 15 को जोड़ा था तो 27 मिला था। तो उसी प्रकार 108 में 39 को हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो 108 में अगर 39 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 147 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि दिए गए सादृश्य में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में 99% बच्चे गलत करने वाले हैं या तो स्किप कर देने वाले हैं। तो यदि आप हमसे पढ़ते हैं तो वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से शांति से देखिए, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बता दे रहे हैं, आप हमारी बात जो है एक बार नोट कर लीजिएगा। जब भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है सर? हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी को ढूंढना है। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम क्या ढूंढेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर को ढूंढेंगे। प्राइम नंबर नहीं मिला तो हम सर किसको ढूंढेंगे? स्क्वायर को ढूंढेंगे। स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हम किसको ढूंढेंगे? क्यूब को ढूंढेंगे। क्यूब नहीं मिला तो हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई नहीं मिला तो एडिशन करेंगे। एडिशन नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी है आपको, प्राइम नंबर से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो सर यहीं से शुरू करते हैं। सर 2 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है। कहीं इसने प्राइम नंबर का खेला तो नहीं यहाँ पे सेट किया है? तो चलो हम देखते हैं। देखो प्राइम नंबर हम आपको बता दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना बता रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया। उसके बाद हो गया आपका 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया? 41 हो गया। ठीक है, 47 हो गया। तो 50 तक हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो उसने लिखा क्या है। मान लीजिए सर उसने इस 2 को यहाँ पे लिखा है, फिर 2 को उसने क्या बनाया है? 7 बनाया है। तो 7 कहाँ पे है सर? यहाँ पे है। तो ये 2 अंक उसने क्या किया? छोड़ दिया। मतलब सर उसने क्या किया कि पहली प्राइम नंबर को लिखा है, उसके बाद 2 प्राइम नंबर को छोड़कर अगली प्राइम नंबर को उसने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या किया है सर? 11 है,
अच्छा चलो इसके साथ लॉजिक सेट करते हैं सर। 23 है, 23 कहाँ है सर? यहाँ पे है। 23 को उसने क्या लिखा है? 37 लिखा है। 37 कहाँ है सर? यहाँ पे है। उसने फिर यहाँ पे 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिया है, तो लॉजिक कहाँ है? पहली प्राइम नंबर को लिखेंगे, फिर 2 प्राइम नंबर को छोड़ेंगे, तीसरी प्राइम नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पे 11 है सर, 11 तो यहाँ पे हमारा मिल गया। तो 13 और 17 2 प्राइम नंबर को हमें छोड़ना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। इस प्रॉपर्टी को आप नोट कर लीजिएगा, आपको चलना प्राइम नंबर से ही है। प्राइम नंबर नहीं मिलेगा तो स्क्वायर चेक करेंगे, जब स्क्वायर नहीं मिलेगा तब क्यूब चेक करेंगे। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का ही क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि दिए गए सादृश्य में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखेंगे। तो साधारणतः इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि 1 का जो रिलेशन 1 के साथ है 25 का रिलेशन क्या होगा। तो बहुत सारे लोग यही सोचेंगे सर 1 को उसने 1 लिखा है तो 25 को क्या लिखेगा? 25 लिखेगा। ओ भाई 25 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया सर जी। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने बताया एक नंबर पे आपको प्राइम नंबर चेक करना है, दूसरे नंबर पे आपको स्क्वायर चेक करना है। चलो स्क्वायर चेक करते हैं सर। 1 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो उसी प्रकार हम क्या करते हैं 25 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है सर? 625 होता है। सर 625 ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए अपन ऑप्शन जो है थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप नंबर एनालॉजी का कोई सा भी सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से आप निकालोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आप चाहते हो कि नंबर एनालॉजी की फुल वीडियो आपको मिले तो उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे दे देंगे, देख लीजिएगा। एक भी सवाल अगर आपसे गलत हो जाए तब आप आके कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमारा गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को हमें चुनना है। तो असंगत हम कैसे चुनेंगे? देखो 162 18 है, 117 13 है, 171 19 है, 304 16 है। तो क्या इसमें लॉजिक कहाँ मिल रहा है सर? तो हमने क्या बताया था, जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो वहां पे गुणा चेक करना है। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या बना के लिखेगा सर गुणा चेक करना है ना। तो अब हम कैसे कर सकते हैं सर? देखो 18 को अगर किससे गुणा करें सर? 18 9 कितना होता है? 162 होता है। 13 गुणे 9 करेंगे, 13 9 कितना होता है? 117 होता है। 19 को गुणे 9 करेंगे तो 19 9 कितना होता है? 171 होता है। सर ये 3 तो मिल गए, तो बचा यही डी, यही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मतलब यही विकल्प जो है असंगत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस आप सभी लोग अपने सवाल का जवाब जो है कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ सर हमने भी तो सवाल को बनाया था। देखिए ये डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है, तो डायरेक्शन टेस्ट का सवाल सॉल्व करने से पहले कुछ बातें आपको बता रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। जब भी वो कहेगा उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन है। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन है, इसको ऐसे ही समझना। जब भी पूरब की तरफ किधर होता है? इधर हमारा पूरब होता है। इधर क्या होता है? उत्तर होता है। इसको आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता रहेगा सवाल आपका गलत हो जाएगा। नीचे की तरफ क्या होगा? दक्षिण होगा। इधर क्या होगा? पश्चिम होगा। जब भी वो सवाल में देगा कि पूरब की तरफ जा रहा है तो आपको ग्राफ बनाते समय इधर को जाना है। जब भी वो कहेगा कि उत्तर की तरफ जा रहा है तो आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ जाना है। पश्चिम की तरफ कहेगा तो आपको इधर जाना है, और दक्षिण की तरफ कहेगा तो आपको नीचे जाना है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, बाकी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो कह रहा है कि बिंदु डी, देखो बिंदु ओ से पूर्व दिशा के सम्मुख होकर एक व्यक्ति बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मान लिया हमने कि यहाँ पे कोई बिंदु है ओ, यहाँ से वो कहाँ गया है? ए तक पहुंचने के लिए उसने क्या किया है? यहाँ बिंदु तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। ठीक है, देखो कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ रहा है, यहाँ से दाएं उसका किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। कितना दूरी तय किया है? उसने तय किया है 4 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, नीचे गया, 4 किलोमीटर की दूरी तय किया, बी बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद क्या कर रहा है? फिर बाएं मुड़ता है। देखो बाएं मुड़ता है और बिंदु सी
तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो बाएं मुड़ रहा है, उसका मुंह जो है आपके विपरीत है, तो आपका बायां जो होगा उसका दायां होगा। वो बाएं मुड़ रहा है तो आप अपने उसको कहाँ मोड़ोगे, दाहिने तरफ मोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वो बाएं मुड़ रहा है। कितना किलोमीटर गया? 2 किलोमीटर चल दिया। और वो कहाँ पर पहुंच गया है? देखो बी, उसके बाद फिर बाएं मुड़ा, सी पे पहुंच गया। अब वो यहाँ पे सी पे आके पहुंच गया है। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किधर मुड़ रहा है? बाएं। तो आप इधर जब पूरब की तरफ मुंह है तो उसका बायां हाथ की तरफ उसका क्या होगा? उत्तर की तरफ बायां होगा। वो कह रहा है बाएं मुड़ रहा है और 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। वो बाएं मुड़ा है और 8 किलोमीटर की दूरी जब तय किया तो वो कहाँ पे पहुंच गया है? बिंदु डी पर पहुंच गया है, वो यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, अब देखो फिर बाएं मुड़ता है और ई तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलो यहाँ से बाएं किधर मुड़ेगा? 8 किलोमीटर उसे लेके जाना है। चलो ये कहाँ चला गया? 8 किलोमीटर दूरी इधर चल गया। वो कहाँ पे पहुंच गया है? ई पर पहुंच गया है। ठीक है, और एफ बिंदु तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ रहा है, तो यहाँ से वो फिर बाएं मुड़ रहा है और कितना दूरी चल रहा है वो? देखो 4 किलोमीटर की दूरी, वो 4 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। अब देखो अब पूछ रहा है कि एफ, डी और एफ, यहाँ डी है, देखो यहाँ डी है, यहाँ क्या है? एफ है। इसके बीच की वो पूछ रहा है निकटतम दूरी कितनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो निकटतम दूरी का मतलब ये सीधी रेखा वाली, ठीक है, ये सीधी रेखा वाली। तो ये कितना है? 8 है। ये कितना है? 4 है। हमें ये दूरी निकालना है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कर्ण का वर्ग बराबर जो होता है वो लंब का वर्ग होता है धन आधार का वर्ग होता है। तो इसमें कर्ण क्या है? जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है वो हमारी क्या है? कर्ण है। तो सबसे बड़ी भुजा ही तो हमें निकालनी है, तो उसे हम कर्ण का स्क्वायर ही रहने देते हैं। लंब है, लंब कितना है आपका? 8 है। 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 कितना हो जाएगा? 64। यहाँ पे 4 है तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 64 को जब जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 80 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 80। सर 80 तो उसने ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो देखो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके रूट लग जाएगा। इधर से स्क्वायर हट गया तो इधर आके क्या लग गया? रूट लग गया। अब के का मान इसको कैसे निकालोगे? अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो कर सकते हैं सर 16 पंजे 80 कर सकते हैं ना, तोड़ सकते हैं 16 पंजे 80। 4 16 का वर्गमूल निकल जाएगा। हाँ सर निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगा। तो 4 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल जो होते हैं सिर्फ टाइम टेकन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपका टाइम ज़्यादा खराब हो और यहीं पे कहीं पे आप दहना बाएं में फिसल गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हमारी सभी बातों को आप ध्यान दीजिएगा, जाके आप चैप्टर को लगाइएगा, सवाल आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, इसको भी हमें सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर क्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे, मतलब यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। तो ये लेटर का है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सर हमें अक्षरों का कोड पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? यल, यल का कितना होता है? 12, 12 को उसने लिखा है 13, 13 को उसने लिखा है 14, 14 को उसने लिखा है 15, तो 15 को क्या लिखेगा? 16, 16 पे क्या आता है? पी आता है। ठीक है, पी आता है। तो पी से जो ऑप्शन शुरू, सर पी तो सब में है। चलो आगे देखो, यहाँ पे एक्स किसका होता है? 24 का होता है। 24 में से 4 घटाया 20 आ गया, 20 में से 4 घटाया 16 आ गया, 16 में से 4 घटाया तो कितना आ गया? 12, 12 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 किसका होता है? सर यच का होता है। ठीक है, तो पी एच से जो ऑप्शन शुरू होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। बस आपको कभी भी रीजनिंग में अगर इस ABCD का सवाल आ रहा है तो आपको ABCD का कोड प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि किस अंक पे ये कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, अगर आपको इतनी बात पता होगी तो आप सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। चलिए बढ़िया सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि a बराबर 1 है और पार्ट बराबर 37 है तो पार्ट बराबर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो पार्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो a कितने नंबर पे आता है? सर 1 नंबर पे आता है, उसने 1 को 1 ही लिखा है। p का कितना आता है? 16 आता है, a का 1 आता है, t का कितना आता है? 20 आता है। तो सबको अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो 20 1 21 16 37 सर जोड़ के उसने लिख दिया है। अब हमें निकालना है पार्ट को। तो देखो यहाँ पे P80 है, यहाँ पे P
ए टी है सिर्फ आर एक्स्ट्रा है, तो पी ए टी का मान कितना था 37 था, आर का कितना होता है 18 होता है, तो 37 में अगर हम 18 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने बहुत ही बढ़िया सवाल है, आइए इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में फ्लावर का संबंध जो है जेड जी के टी सी क्यू से है तो उसी भाषा में नेचर किससे संबंधित होगा। तो इसको हमें कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको हम कोड बता रहे हैं, आप कोड एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए क्या है 6, यहाँ एफ है, एफ का कितना होता है 6 होता है, यल है, यल का कितना होता है 12 होता है, ओ है, ओ का कितना होता है 15 होता है, डब्लू है, डब्लू का कितना होता है 23 होता है, ई है, ई का 5 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है। चलो इसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या है जेड, जेड का कितना होता है 26 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, के का कितना होता है सर 11 होता है, टी का होता है हमारा 20 होता है, सी का हमारा 3 होता है, क्यू का हमारा 17 होता है। लॉजिक ढूंढना है, अब आपके सामने ये सारी चीजें हैं। तो इतना बड़ा जब ऐसे है ना सवाल, अब बहुत लोग इसमें थोड़ा सा दिमाग खपाएंगे कि सर अब हम क्या करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखो, अगर आगे से आपको लॉजिक नहीं मिल रहा है तो जरा पीछे से देख लो। 18 से अगर आपको 17 बनाना पड़ जाए तो क्या करोगे सर 1 घटा देंगे 18 में से। अच्छा 5 में से अगर 3 बनाना है तो क्या कर दोगे 2 घटा दोगे। 23 में से 20 बनाना है तो क्या करोगे सर 3 घटा देंगे। 15 से अगर 11 बनाना है तो सर -4 घटा देंगे। 12 से अगर 7 बनाना है तो सर -5 घटा देंगे। तो 26 से 6 बनाना है तो क्या कर देंगे -5 घटा देंगे। सर हुआ क्या है कि पीछे से एक एक हम क्या कर रहे हैं घटाते हुए चले आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो चलो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं नेचर। यन का कितना होता है सर 14 होता है, आगे कितना घटेगा 6, तो 14 में से 6 घटाओगे तो आएगा आपका 8, 8 किस स्थान पे आता है एच पे आता है। तो सर एच से 2 ऑप्शन शुरू, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। यहाँ पे है ए कितने नंबर पे आता है सर 1 नंबर पे आता है। 1 नंबर से अगर आपको क्या करना है 5 घटाना है, तो 1 नंबर से अगर आप 5 घटाना है तो कैसे करोगे 1 घटा दो, पहले 1 घटा दोगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे जेड, है ना, जेड पे पहुंच गए। जेड से अब आपको क्या करना है 4 घटाना है, तो 4 घटा दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे 22 पे पहुंच जाओगे। और 22 किसका होता है भी का होता है, और भी से सिर्फ एक ऑप्शन शुरू ऑप्शन बी, और यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे, बस आप हमारी जो है कुछ बातों को ध्यान दे दीजिएगा, फिर आपका सवाल ऐसा कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए कथन के आधार पर नीचे दिए गए 2 निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है। सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का क्वेश्चन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो कुछ बातें बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, कि जो अंदर होगा वो बाहर वाले में पूरा होगा। ठीक है, जो ये अंदर है ये बाहर वाले में पूरा है, लेकिन ये बाहर वाला जो है अंदर वाले में पूरा है नहीं, ये क्या होगा कुछ का संबंध दर्शाएगा। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम आपको बताते हैं सवाल को। देखो कह रहा है कि सभी प्लेट सूरज हैं, तो मतलब सभी है प्लेट, ये है प्लेट, सभी प्लेट सूरज है, तो ये क्या हो जाएगा स्लेट हो जाएगा। सभी स्लेट जो हैं ये क्या हैं सूरज हैं, सभी स्लेट सूरज हैं, इसलिए इस स्लेट को हमने सूरज के अंदर कर दिया। कह रहा है कि कुछ तारे सूरज हैं, ये कुछ तारा जो है हमारा वो सूरज है, तो ये हो जाएगा हमारा तारा। कुछ तारा हमारा सूरज है, मतलब ये इतना जो है तारा जो है सूरज है। ठीक है, कुछ तारा हमारा सूरज है। कह रहा है कि सभी स्लेट तारे हैं, देखो स्लेट यहाँ है तारा यहाँ है, कोई संबंध आपको दिख रहा है गोला टच कर रहा है, आप कहोगे नहीं सर नहीं टच कर रहा तो गलत काट दो। कह रहा है कि सभी तारे स्लेट हैं, तारा यहाँ है स्लेट यहाँ है, कुछ मिला, आप कहोगे सर गोला नहीं मिला, तो गोला नहीं मिला तो इसका दोनों कट हो जाएगा। और दोनों कट होने का मतलब किसमें है कि ना तो एक अनुसरण करता है और ना तो 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए फर्स्ट जो है इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें जो है समझ में आ रही होंगी। देखिए ये इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना आपको बताएंगे। देखिए कह रहा है कि 5 बैग ए बी सी डी और ई किसी ढेर में एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं,
ठीक है, कितने बैग है 5। तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको तुरंत करना है, इनका बना लेना है। ऐसे 3-4 आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, ठीक है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। 5 थे, 1 2 3 4 5, 5 थे इसलिए हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसको आप बना लेना, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तब आप सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो कह रहा है कि यदि ए बी के ऊपर है, मान लो अगर हम ए को मान रहे हैं तो ए जो है क्या है, बी के ऊपर है, ऐसे बैठेगा। तो यहाँ पे रख रहे हैं ए जो है बी के ऊपर है, यहाँ रखेंगे ए जो है बी के ऊपर है, यहाँ रखेंगे ए जो है बी के ऊपर है, ठीक है। अब चलो यहाँ कह रहा है कि सी डी के ऊपर परंतु ई के नीचे है। ये जो हमारा सी है ना, डी के ऊपर है, सी जो है सी डी के ऊपर है, तो ये जो सी है ये डी के ऊपर हो गया, परंतु क्या कह रहा है, ई के नीचे है। तो ई के नीचे देखो क्या कह रहा था, यहां से देखो ये सी जो है डी के ऊपर है, तो देखो सी जो है डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, हो गया ना। अब यहाँ पे सेट ही नहीं होगा क्योंकि 3 गैप नहीं खाली, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बचाइए क्या कह रहा है कि सी जो है डी के ऊपर परंतु ई के नीचे है। सी जो है हमारा डी के ऊपर है परंतु ई के क्या है, नीचे है। अब देखो यहाँ पे आप, ये आपका सी जो है ये डी के ऊपर पड़ रहा है और ई के नीचे पड़ रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डी के ऊपर है तो बीच में कौन सा बैग है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है सी डी के ऊपर परंतु ई के नीचे है, और देखो डी ए के ऊपर है, तो यहाँ पे डी जो है ए के ऊपर है। आप कहोगे सर डी तो सबसे नीचे चला गया, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, डी जो है डी जो है ए के ऊपर है। हाँ सर यहाँ पे मिल रहा है, तो कौन सा बैग बीच में है, तो 5 है, तो यही गिन लो ना, ये डी वाला ही आपका क्या है, बीच में होगा, और ऑप्शन 3 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ऐसा सवाल आएगा आपको आपके सामने, तो आप ये फिजूल वाला जो हम बताए ना कि ऐसे खींच लेना, ये खींचने से आपका क्या होगा कि सवाल सेट करने में आसानी होगी। अगर एक ही बनाओगे और उसमें कह देगा जैसे यहाँ पे दिया ना कि वो उसके नीचे ऊपर नहीं है, तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नीचे प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों का कौन सा एक विकल्प शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम है। तो अर्थपूर्ण इसको बनाना है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। देखो भोजन है, पकाना है, पचाना है, चबाना है, खाना है, ठीक है। अब इसका जवाब बहुत सारे लोग गलत करेंगे, आपको हम बताते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या है, सब में एक सब में है, तो मतलब भोजन तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, भोजन आ जाएगा। देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 नंबर पे क्या है सर, पकाना, तो मतलब 2 नंबर पे तो पकाना, ये 2 हमारा 2 का काम हो गया। अब है पचाना, चबाना, खाना, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करोगे, आपका भोजन है उसको पकाया, पकाने के बाद उसे क्या करोगे, मुंह में डालोगे, फिर क्या करोगे, उसे चबाओगे कि नहीं चबाओगे। जब चबाओगे तो चबाने के बाद आप क्या करोगे, उसे चबाने के बाद क्या करोगे, आपका खाओगे, उसे अंदर निगलोगे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, खाना, उसे अंदर खाएंगे। और जब खा लेंगे तो सबसे लास्ट में क्या क्रिया होगी, पचाने की क्रिया सबसे लास्ट में होगी। तो 124 53 ये ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपने ऊपर ऐसे लेकर समझो कि अगर खाना है तो उसको हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो ऐसा सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बढ़िया सवाल, इसको 2 सेकंड में सॉल्व करना बताते हैं। देखिए कह रहा है कि बिंदु 3 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो बिंदु 3 के विपरीत हमें सतह ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, सिर्फ 2 बातें। पहली बात यह है कि आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको कॉमन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कॉमन मिल जा रहा है तो दूसरी बात, एक ही तरफ से दोनों पासे में चलना पड़ेगा। तो कोई सा 2 पासा ले लो, कोई सा 2 पासा ले लो, ठीक है, कोई सा 2 पासा ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मान लो हम इस पासे को ले रहे हैं, तो देखो इसमें क्या है सर, 2 4 2 4, 2 सतह अगर कॉमन मिल गई तो जो बची सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। सर यहाँ पे 3 था, 6 था, तो 3 का विपरीत तो पूछा था, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 सतह कॉमन मिल गई तो जो बची सतह है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
तो चलिए प्यारे दोस्त, आज के हमारे यहीं पर क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।